श्री बद्री कृपया सेवा संस्थान के द्वारा रोहिणी सेक्टर 8 के महाराजा अग्रसेन पार्क में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ करते हुए आज पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी महिलाएं बड़े ही उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर आगे आई और कलश यात्रा का हिस्सा बनी। मैं रश्मि गुप्ता आचार्य शशांक शेखर जी की शिष्या हूँ और आज कलश यात्रा संपन्न हो रही है, बहुत अच्छे से हो रही है। जितने भी उनके शिष्य हैं वो सब मिलकर एक आज कथा आयोजन कर रहे हैं और सभी महिलाओं में बहुत उमंग है, बहुत उत्साह है कलश के प्रति। और हमने इतना सोचा नहीं था कि इतने ज़्यादा कलश उठ पाएंगे। 400-500 संख्या भी पार कर गई है। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी तरीके से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। जितने भी यहाँ के जजमान हैं सबने बहुत अच्छे से मैनेज किया है ये सारा का सारा कार्यक्रम और आगे भी अच्छा ही चलेगा। आज की जो कलश यात्रा है उसे हम सिर्फ कलश यात्रा न कि भव्य कलश यात्रा कह सकते हैं। इसमें कम से कम भी 500 कलश उठ रहे हैं और लेडीज इसको लेके बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। इवन कि सब लोग सोच रहे हैं पहले हम आ जाएं, पहले हम आ जाएं। सभी लोग एक दूसरे से आगे आगे सेवा भी दे रहे हैं, आ भी रहे हैं और सभी बहुत ज्यादा इसमें सहयोग भी कर। आपको बता दें कि ये भव्य कलश यात्रा बड़े ही गाजे बाजे और भक्तिभाव के साथ श्री राम मंदिर रोहिणी सेक्टर 8 से निकलकर कई चौक चौराहों से होते हुए महाराजा अग्रसेन पार्क रोहिणी सेक्टर 8 पहुंची, जहां बद्रीनाथ धाम से पधारे कथावाचक परम पूज्य डॉक्टर शशांक शेखर जी द्वारा विधि विधान से कलश की पूजा करने के बाद उन्हें स्थापित किया गया। भागवत कथा से मनुष्य के अंदर का परिष्कार होता है, उसके जो दुर्गुण हैं वो सद्गुणों में बदलते हैं, अच्छी चेतना आती है और इस चेतना का लाभ सारे समाज को मिलता है। सारे समाज में अच्छी मित्रता भावना, आनंद की भावना, प्रेम की भावना, भक्ति की भावना होती है। इसलिए भागवत कथा सुनना प्रत्येक के लिए बहुत जरूरी है और ये भाव का विषय है। हर व्यक्ति के हृदय को जो परिष्कृत कर दे, ऐसी विद्या सुननी बहुत श्रेयस्कर है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। नमस्कार, मैं रेणुवेल सुख समृद्धि से आपको एक बहुत बड़ी बधाई देती हूँ कि आज हमारे हिंदू समाज में, हिंदू सौराष्ट्र में, इस देवभूमि पे आज 500 कलश यात्रा हुई और इतनी बड़ी भागवत कथा के लिए आई थिंक ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड टाइप में ही हो रहा है। और ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने हर्षोल्लास के साथ ये संपन्न हुई है यात्रा कि देखते ही इसका समारोह बनता था। हालांकि मौसम बहुत मिजाज ठीक नहीं था, लेकिन यात्रा के उत्साह को देखते हुए हमें मौसम का भी महसूस नहीं हुआ। और जब आप लोग खुद इस यात्रा को देखेंगे लाइव हर जगह, आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि इस यात्रा में कितना आनंद और हर्षोल्लास था। जिस तरह ये 7 दिन की कहते हैं ना कथा रस चलेगी, और ये कथा रस जब 7 दिन चलेगी उसका जो रस पावन आप करेंगे उसका तो आनंद ही अलग होगा। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है और सभी प्रेमियों से अनुरोध है कि वो इस कथा भागवत में, श्रीमद् भागवत कथा जी में पधारे और अपना अपना आशीर्वाद दे। कहते हैं व्यास पीठ से जो आशीर्वाद निकलता है वो सर्वशक्तिमान होता है। तो ये मौका बिल्कुल भी जाने न दे और इस कथा में सम्मिलित होकर अपना आशीर्वाद अपने पूरे परिवार के लिए जरूर ग्रहण करें। आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत कथा का वाचन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक किया जाएगा, जिसका सभी लोग भरपूर आनंद ले खुद को कृतार्थ कर भगवान का आशीर्वाद ग्रहण कर सकेंगे। श्री बद्री कृपा सेवा संस्थान ट्रस्ट के द्वारा यह श्रीमद् भागवत सप्ताह का दिव्य और भव्य आयोजन होने जा रहा है। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह से पूर्व आज जल यात्रा और शोभा यात्रा होने जा रही है, जिसमें 551 के कलश माता बहनों के द्वारा यहाँ से जल भर करके उनको श्रीमद् भागवत सप्ताह पंडाल तक ले जाया जाएगा और कल से ठीक शाम को 3 बजे से लेकर के और प्रभु इच्छा तक भागवत कथा चलेगी
और मेरा सभी भगवत भक्तों से आग्रह है और विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग सब परिवार सहित इस श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ में सब परिवार सहित अवश्य आए और कथा श्रवण का आनंद लें। क्या कहेंगे कि आसपास के लोगों में कितना ज्यादा उत्साह है इस भागवत कथा को लेकर? देखिए, हम लोगों में बहुत ही उत्साह देख रहे हैं और लोग अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ इस अमृतमयी कथा को सुनने के लिए आतुर है, लालायित है। लोग चाह रहे हैं कि कब श्रीमद् भागवत सप्ताह का यह भव्य और दिव्य आयोजन हो और हम सब इसके पुण्य भागी बने, लाभ का प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य धन्य करें। अगर कोई पुरुष या स्त्री पूरे सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा को धैर्य से सुनता है, ध्यान लगाकर, तो क्या कुछ फल की प्राप्ति उसे? आपने बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह का सप्ताह पर्यंत अगर समय न हो, अगर एक दिन भी, एक घंटा भी, एक क्षण भी भगवान नाम का संकीर्तन और कथा सुनता है, उसके मन में जो भी शुभ संकल्प है, उसके मन में जो भी भगवान के प्रति जो भी प्रश्न है, उसके सारे शंकाओं का निवारण हो जाता है और उसके जीवन में सुख और धैर्य की, सुख समृद्धि की, यश और कीर्ति की उसको प्राप्ति होती है। आज महाराजा अग्रसेन पार्क में आज डॉक्टर शशांक शेखर जी जो कथावाचक है हमारे, आज यहाँ पर भागवत शुरू हुई है और शेखर जी की दिल्ली में ये 21वीं कथा है और जो शेखर जी की कथा एक बार सुन लेता है वो मदमुक्त हो जाता है। और कृष्ण भगवान जी के बारे में जब शेखर जी अपने मुख मंडल से कृष्ण जी की जो कथा करते हैं तो एक किस्म का जो आनंद वहां पर बैठकर आता है, वह आनंद हमने तो प्राप्त किया ही है, हम सभी भक्तों से चाहेंगे वो आनंद प्राप्त करें और इस कथा को सुनने के लिए जरूर आए। क्या कहेंगे लोगों में किस तरह का उत्साह देखने के लिए मिल रहा है? लोगों का उत्साह तो अभी आपने कलश यात्रा में देखा, लोग बहुत ही प्रसन्न हैं और जो हिंदुत्व की, जो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अब की बार जो हनुमान जयंती जी, जो हनुमान प्रगट उत्सव मनाया गया, तो वो भी एक पूरी दिल्ली में नहीं पूरे देश में एक भव्य तरीके से, और जो अभी भागवत सेक्टर 3 में हो रही थी, अभी सेक्टर 8 में हो रही है और 1 तारीख से जापानी पार्क में हम जय किशोरी जी को भी बुला रहे हैं JMD टेंट में। तो हम सब जो भारतीय हैं, जो हिंदुत्व को समझते हैं, जो हिंदू समाज के लोग हैं, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप आए और अपने बच्चों सहित आए, बच्चे को भी प्रेरणा मिले और बच्चे को भी एक अच्छे संस्कार मिले। और शेखर जी जो हमारे शशांक शेखर जी हैं, उनकी कथा आज 16 तारीख से 23 तारीख तक चलेगी और सभी अपने रिश्तेदारों के, अपने दोस्तों के, अपने भाई बच्चों के साथ इस कथा को सुनने के लिए जरूर पधारें। मैं कल्पना जैन पंजाबी बाग से रेणु दीदी के साथ में आज यहाँ आई हूँ, तो मेरा तो सौभाग्य है जो मुझे इनके साथ आने का यहाँ पे अवसर मिला। मुझे यकीन नहीं था, यहाँ के जो मुझे देखने को मिला वो एक अद्भुत ही था। मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि ये बहुत ही मतलब दिल को छू लेने वाला था। मैं यहाँ के बहुत ही खुश हो गई और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि जब भी मौका लगेगा मैं पूरी कोशिश रहेगी मेरी इनके साथ आने की और ये आशीर्वाद प्राप्त करने की। बड़ी प्रसन्नता है मुझे कि सब लोग बड़े अच्छे उमंग के साथ, उत्साह के साथ, और लगभग 500 माताएं बहनें कलश यात्रा में शरीक हुई, शामिल हुई और लगभग उनमें सभी की सभी लगभग सबने व्रत लिया हुआ था और फिर भी पूरे उत्साह के साथ कलश यात्रा में शामिल हुई। भगवान के निमित्त सबने, यानी कि ऐसा लग रहा था कि बाबा शंकर की जटाओं से निकली हुई गंगा को अपने मस्तक पर माताओं ने स्वयं धारण करके गंगा के रूप में स्वयं चली जा रही है कथा के ज्ञान गंगा में गोते लगाने के लिए। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। और फिर अभी थोड़ी देर में भगवान ने भी आज थोड़ा सा जल भी बरसा दिया, तो बड़ा आनंद है और कल से बहुत अच्छा रहेगा। और सब लोग बड़े प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, हमारे जितने भी श्री बद्री कृपा सेवा संस्थान दिल्ली के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी उसके सदस्य हैं, जितने भी हमारे नवागंतुक, जितने भी श्रद्धालु प्रेमी जन हैं, बड़े भाव और उत्साह के साथ सब लोग सम्मिलित हो रहे हैं। तो मेरा सबके लिए आशीर्वाद है और साधुवाद है, ये हमारे सनातन धर्म के लिए
और हमारे भारतवर्ष के लिए एक बहुत गौरव का विषय है कि आज जो हमारा विश्व गुरु के रूप में जो हमारा भारत था वो आज दोबारा से और उसी रास्ते पर और अग्रसरित हो रहा है। ये बहुत अच्छा विषय है हमारे भारतवर्ष के लिए। और ये भारतवर्ष है भी अध्यात्म का देश है, ये योग का देश है, ये कर्म का देश है। अगर भोग भोगना है तो आप भारत से इतर भूमि में जाकर के ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये अध्यात्म का देश है। और जो देश अध्यात्म का होगा उस देश के अंदर अगर आध्यात्मिकता, उस देश के अंदर अगर ऐसी धार्मिकता, उस देश के अंदर ऐसी सनातन जो हमारे उत्सव अगर वो चलेंगे तो हमारा देश आगे प्रगति के पथ पर अवश्य आरूढ़ होगा। और जब जब हमारे इस भारत पर विपत्ति आई है तब तब कहीं ना कहीं आध्यात्मिक सत्ताओं ने इस देश को संभाला है और आगे भी संभलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा पूर्ण भगवान के प्रति समर्पण है।